नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज फिर से बड़ा फैसला ले लिया, बिजली बिल फ्री कर दिया है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। 1,20,000 शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। महिलाओं को भी 2500 रुपये हर महीने मिलने वाले हैं। बिहार में 100% डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो रही है। शराबबंदी पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज फिर से कर दिए हैं बड़ी घोषणा। बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली बिल्कुल ही फ्री मिलेगी। बिजली बिल फ्री कर दिया गया है। अब 1 भी रुपया आपको बिजली बिल के रूप में नहीं देना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के जिनके बिजली की खपत 125 यूनिट तक होती है, उनको 1 भी रुपया बिजली बिल नहीं जमा करना होगा। साथ ही जिनका पुराना बिजली बिल बकाया है, उनको भी माफ किए जाने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर भी घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार वासियों को दे दिया है बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिजली बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। यानी इस महीने यदि आपका बिजली बिल 125 यूनिट तक आता है तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा और ये अभी 3 वर्षों तक जारी रहेगा। यानी 3 साल तक आपको 125 यूनिट तक बिजली बिल यदि उपयोग करते हैं तो 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। नीतीश कुमार जी बोले कि राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इसका लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। यानी आपका तो अभी 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा बिजली बिल माफ हो सकता है। आप जितना मर्जी उतना बिजली का उपयोग कीजिए, क्योंकि आपके घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया जाएगा और नीतीश कुमार जी इस पर आपसे राय लेगी। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में हर दिन सरकारी नौकरियों की मानो बरसात सी हो रही है। बिहार पुलिस में अब निकल चुकी है बम्पर बहाली। चालक सिपाही के 4361 पदों पर बम्पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। अब आप आवेदन कर सकते हैं। यानी बिहार पुलिस में ड्राइवर के पदों पर बम्पर बहाली निकल गई है। वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, टोटल 4361 पदों पर बहाली हो रही है, जिसके लिए 21 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट रहेगा। क्वालिफिकेशन तो हमने बता ही दिया कि 12वीं पास मांगा गया है। अब यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल मांगी गई है। मैक्सिमम एज जनरल मेल के लिए 25 साल, तो वहीं ओबीसी या ईबीसी के लिए 27 साल मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज। अब यदि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो बीसी या ईबीसी कैटेगरी में फीमेल के लिए 28 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है और एससी एसटी कैंडिडेट को 30 साल मैक्सिमम एज दिया गया है। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट में मोहर लगा दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। शिक्षक बहाली का 4था चरण शुरू होने वाला है। यानी बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए। साथ ही इस बार शिक्षक बहाली में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार की महिलाओं के लिए सिर्फ आरक्षण मिलेगा, दूसरे राज्य की महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। और अब पुरुषों को मिलने वाले आरक्षण पर भी बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति को पूरी तरीके से लागू करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। यानी बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जा सकती है। बिहार की एक भी सरकारी नौकरी दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेगा, ताकि नियोजन में केवल राज्य के निवासियों को ही लाभ मिले। और ये बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 100% डोमिसाइल नीति
लागू की जाएगी ताकि सिर्फ बिहार के निवासियों को ही सरकारी नौकरियों में लाभ मिले। 4 दिन के भीतर नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक आज होने वाली है। नीतीश कुमार जी आज फिर से लेने वाले हैं बड़ा तोहफा। नीतीश कुमार जी बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू कर सकते हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दे सकते हैं। इस बार नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा कर सकते हैं। देखिए बड़ी खबर है। पिछले 4 दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर दिन एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही है। पहले तो महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया, फिर युवा आयोग की गठन कर दी गई, उसके बाद शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 1,20,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। नीतीश कुमार जी ने घोषणा ये भी की कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। और आज नीतीश कुमार जी इससे भी बड़े फैसले लेने वाले हैं। बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस पर आज मोहर लग सकती है। नीतीश कुमार जी बिहार में डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। डोमिसाइल नीति बिहार में 100% लागू हो सकती है। इसके बावजूद शराबबंदी पर भी विशेष खबर है। शराबबंदी पर भी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में बढ़ते अपराध पर भड़के पप्पू यादव। चुनाव से पहले राज्यपाल से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की कर दी है मांग। देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है। राज्य का पूरा सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही विकल्प बचा है। पप्पू यादव ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस जाति देखकर कार्रवाई करती है और हर बड़े मामले को दबाने में लगी रहती है। पप्पू यादव ने कहा कि हर जगह अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है। इसलिए हम राज्यपाल से मिले हैं और स्पष्ट मांग किए हैं कि बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव ने आशंका जताई है और कहा है कि यादवों का नाम चुन चुन कर काट रही है ये नीतीश सरकार। देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर दलित और वंचित तबके के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने खास करके यादव बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका जताई है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर जल्द ही ठोस कार्रवाई करने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 दिन पहले 35 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की खबर आई है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि ये काम अभी जब शुरू ही होना है तो ये जानकारी आखिर पहले कैसे ही आ गई कि 35 लाख के नाम काट दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी 35 लाख तो सिर्फ कहा गया है, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यादवों के नाम खास करके काटे जा रहे हैं, गरीबों के दलितों के नाम काटे जा रहे हैं। आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरेंगे हुंकार और शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट में लेंगे बड़ा फैसला। पिछले 4 दिनों से नीतीश कुमार जी हर दिन बड़े फैसले ले रहे हैं। 4 दिनों के अंतराल में नीतीश कुमार जी की ये चौथी कैबिनेट की बैठक होगी। देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित करेंगे। साथ ही 12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी इस अवसर पर करवाया जाएगा, जिनमें से 5 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वयं घर की चाबी सौंपेंगे। यानी एक तरफ जहां पीएम आवास योजना की राशि आज 40,000 लाभुकों के खाते में आने वाली है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज शाम को कैबिनेट की बैठक बुला लिए हैं और इस दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने पर चर्चा हो सकती है। शराबबंदी पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने पर भी मोहर लग सकती है। चुनाव से पहले बिहार की ग्रामीण सड़कें होगी चकाचक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21,406 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया है शिलान्यास।
देखिए, खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21,406 करोड़ 36 लाख की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 11,346 पथों और 730 पुलों का निर्माण होगा। यानी बिहार की ग्रामीण सड़कों को चकाचक करने की तैयारी में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। साथ ही अब एजेंसी को सड़क और पुल निर्माण के साथ उसका 7 साल तक मेंटेनेंस भी करना होगा, क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग ने 7 साल मेंटेनेंस की पॉलिसी बना दी है। यानी अब खराब सड़कें नहीं बनेगी, बनते ही सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे, पुल बनते ही नहीं गिरेंगे, उद्घाटन से पहले पुल नहीं गिरा करेंगे। 7 सालों तक जो कंपनी बनाएगी वही मेंटेनेंस का खर्चा भी देगी। पानी पानी हो चुका है खगड़िया। बिहार में हो रही है भयंकर बारिश, कई नदियों ने तबाही मचा कर रख दी है। बारिश से खेत खलिहान सब बेहाल हो चुका है। गंगा के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। जरा देखिए खगड़िया की स्थिति। रास्तों पर इतना पानी आ गया है कि रास्ता पता ही नहीं चल पा रहा है। इतना पानी आ गया है कि खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी है। देखिए, गंगा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इससे बिहार के खगड़िया जिले के दियारा क्षेत्र की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दियारा में चारा की सुविधा खत्म हो गई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। गलियों में, रास्तों पर जिधर देखे उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण परबत्ता, चौथम, अलोली और खगड़िया अनुमंडल क्षेत्र में जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बाजारों और गांवों की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश में बिजली भी नहीं रहती है, बिजली भी लगातार काट के रखा जाता है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। जो फ्री में अयोध्या जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अमृत भारत एक्सप्रेस से 18 जुलाई को मुफ्त में अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। बिहार की इस स्टेशन से खुलेगी ट्रेन। देखिए, 18 जुलाई को भागलपुर से गोमती नगर के लिए रवाना होने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्री उद्घाटन के दिन बिना टिकट निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इस विशेष अवसर पर ट्रेन में सफर करने वालों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम भी किए हैं। भागलपुर से सुबह 11:30 बजे ये ट्रेन खुलेगी। ट्रेन में नाश्ता, भोजन, चाय और पीने का पानी रेलवे की ओर से निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही सभी यात्रियों को रेलवे की ओर से विशेष स्मारिका भी भेंट की जाएगी, जो इस ऐतिहासिक सफर की याद दिलाएगी। बिहार में बाढ़ से भयानक तबाही आ चुकी है। उफान पर है फल्गु नदी। गंगा और सोन भी डराने लगी है। लगातार भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, बिहार में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वाटर लेवल के बढ़ने से लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। जहानाबाद में बारिश से विकट स्थिति बनी हुई है। फल्गु नदी उफनाई हुई है, जिसके कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं 2 स्थानों पर तटबंध भी टूट गया है। मोदनगंज, घोसी प्रखंड के कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं भारथू गाँव में मत्स्य पालन करने वालों को बड़ा नुकसान हुआ। तालाबें टूट गई है, मछलियाँ बह गई है। जहानाबाद बिहार शरीफ हाईवे पर पानी चढ़ गया है। इस कारण नेशनल हाईवे 33 पर यातायात बंद हो चुका है। जरा तस्वीरें देखें किस तरह से बाढ़ के पानी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। सड़कें टूटी हुई है, लोगों के घर पानी में विलीन होते जा रहे हैं। गयाजी में बारिश तो आफत सी बन गई है। कहीं पुलिया टूट गया है तो कहीं सड़क कट गई है। बोधगया प्रखंड अंतर्गत बसाड़ी पंचायत और मोराटाल पंचायत में बारिश के पानी के कारण सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई योग्य सैकड़ों एकड़ भूमि बर्बाद हो गई है। इसमें फसल लगी हुई थी, वो भी बेकार हो गई है। कई किसानों की पूंजी तक डूब गए हैं। बोधगया के बतसपुर गांव में पानी की धार के साथ सड़क कट गई है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, इसलिए पूर्वी चंपारण में आज 18 जुलाई को सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।